नमस्ते बच्चों। पता है ना नमस्ते को क्या बोलते हैं? एस हाय बोलते हैं। तो नमस्ते बच्चों, आप सबको विजडम एरा इंग्लिश मीडियम हायर प्राइमरी स्कूल में आपका स्वागत है। मेरा नाम सविता, मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ। आज हम कक्षा शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। पता है निवेदन बोले तो क्या बोलते हैं? एस निवेदन बोलते हैं पे रिक्वेस्ट। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि किसी भी भाषा को केवल मत समझो। समझ रहे हो? कोई भी भाषा को केवल मत समझो, क्योंकि हर भाषा भी उसी के तरीके से इम्पोर्टेंट होती है। तो आप भी हिंदी भाषा को सीखने की कोशिश कीजिए, आपकी कोशिश ज़रूर कामयाब होगी। तो चलो मैं आज फिर से एक बार कक्षा शुरू करने से पहले देश के बारे में, कल हमने देखा था ना हमारे देश के बारे में कि हमारे देश की सुंदरता यानी कि प्रकृति में कितना हरा भरा होता है। तो उसके बारे में यहाँ पे एक छोटा सा 4 लाइन में से 4 पाठ के नृत्य है, वो मैं आपको अभी दिखाना चाहती हूँ मेरी फ्रेंड के साथ यानी कि मेरी मित्र के साथ। आओ पढ़ रहा हूँ। ओके चलो। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा मन मेरा तन। आए वतन आए वतन आए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। धन्यवाद। थैंक यू रमा। तो आपने देखा ना जो नृत्य था छोटा देश के बारे में। यस, ये जो एक गाना है, ये जो एक सॉन्ग है, एक फिल्म का सॉन्ग है जो मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग है। मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन। तो इसी तरह आपका भी कोई ना कोई फेवरेट सॉन्ग होगा ना देश के बारे में, वो आप मुझे ज़रूर बताइए। तो चलो यहाँ पे कक्षा शुरू करने से पहले मैं आपको हमारे भारत देश के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। जैसे कि हमारे भारत देश को हम त्योहारों का देश कहते हैं। पता है त्योहार मीन्स एस, त्योहार बोले तो फेस्टिवल, देश बोले तो कंट्री, यानी कि हमारे भारत देश को हम फेस्टिवल कंट्री कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग हैं और अलग अलग त्योहारों को आपस में सब लोग मिलके एक साथ त्योहार मनाते हैं। इसलिए हम हमारे भारत देश को त्योहारों का देश कहते हैं। तो इसी तरह हमारे भारत देश का जो राष्ट्रीय पक्षी है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? राष्ट्रीय पक्षी, नेशनल बर्ड। एस, और यहाँ पे राष्ट्रीय प्राणी और यहाँ पे राष्ट्रीय पुष्प। तो ये सब क्या है मैं आपको अभी दिखाऊंगी, मेरे साथ चलिए। देखो बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने सारे फूल है ना। यहाँ पे फूल बोले तो पुष्प यानी कि फ्लावर। देखो यहाँ पे कितने सारे पुष्प है। तो इन पुष्पों में से जो हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, राष्ट्रीय मीन्स नेशनल फ्लावर है, कौन सा है बोलो यहाँ पे? एस, आप सब बच्चे सही गेस कर रहे हो। देखो यहाँ पे जो कमल है, लोटस, इंग्लिश में लोटस बोलते हैं, हिंदी में कमल का फूल। ये कमल का फूल जो है ये हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। तो चलो बच्चों देखो यहाँ पे क्या है ये? एस, इसे हम इंग्लिश में पीकॉक बोलते हैं। हमारा जो नेशनल बर्ड है, इसे हम हिंदी में हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर बोलते हैं। देखो यहाँ पे कितना बड़ा है ना। आपको पता है जो मोर के पर होते हैं, आप कभी भी जब छोटे थे तो इस मोर के पर को आपकी किताब में यानी कि बुक में किताब के अंदर रखते थे ना, यही है मोर के पर। देखो यहाँ पे पीकॉक है। तो नेक्स्ट जरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या है? एस, आप देख रहे हो ना, टाइगर है ये। एक टाइगर जो है हमारा राष्ट्रीय प्राणी है। टाइगर को हिंदी में बाघ बोलते हैं। देखो यहाँ पे टाइगर। कभी टाइगर को पास से देखे हो? नहीं ना, क्योंकि डर लगता है, टाइगर को देखने में डर लगता है। यस, ये हमारा राष्ट्रीय प्राणी है। तो बच्चों अभी हमने देखा ना कि हमारे राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय पक्षी और राष्ट्रीय प्राणी के बारे में। तो चलो आज हम कक्षा को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको पिछली कक्षा में बोला था कि हम यहाँ पे एक राष्ट्र कवि चंद्रकला
शास्त्री चंद्र ने हमारे भारत देश के बारे में, हमारे भारत के प्रकृति के बारे में एक कविता लिखी है। उस कविता को अभी हम देखते जाएंगे। तो देखो यहाँ पे कविता का नाम क्या है? कविता का नाम प्यारा भारतवर्ष हमारा, प्यारा भारतवर्ष हमारा। देखो यहाँ पे नाम में ही है प्यारा, प्यारा बोलते हैं पे लव या लवली भी बोलते हैं। प्यारा भारतवर्ष हमारा, यहाँ पे भारतवर्ष जो है हमारा भारत देश, हमारा मीन्स हम सबका। तो जो हम सबका भारत देश है वो हमें प्यारा है। तो देखो कविता को मैं पहले एक बार पढ़ूंगी, फिर बाद में उसका वर्णन आपको समझाऊंगी। प्यारा भारतवर्ष हमारा, हमको है प्राणों से प्यारा। प्यारा भारतवर्ष हमारा, हमको है प्राणों से प्यारा। यहाँ हिमालय खड़ा हुआ है रक्षक बनकर हम सबका। यहाँ हिमालय खड़ा हुआ है रक्षक बनकर हम सबका। बहती है जिसकी चोटी से गंगा माँ की निर्मल धारा। बहती है जिसकी चोटी से गंगा माँ की निर्मल धारा। हिमगिर के शिखरों से बहते कल कल करते सुंदर झरने। हिमगिर के शिखरों से बहते कल कल करते सुंदर झरने। झरनों की मीठी बोली सा लगता सबके मन को प्यारा। झरनों की मीठी बोली सा लगता सबके मन को प्यारा। ठंडी मीठी हवा जो डोले वन में काली कोयल बोले। ठंडी मीठी हवा जो डोले वन में काली कोयल बोले। पुष्प गंध से हवा भी महके, पुष्प गंध से हवा भी महके। बहती मीठी सुगंध धारा, बहती मीठी सुगंध धारा। देखो यहाँ पे कितना अच्छा है ना कविता में। तो चलो, प्यारा भारतवर्ष हमारा, हमको है प्राणों से प्यारा। जो हमारा भारत देश है, हमारा भारतवर्ष है, हम सबको, सिर्फ मुझे नहीं आपको, हम सबको भी हमारे प्राणों से भी प्यारा है। आपको पता है, एग्जाम्पल कोई आपको पूछता है कि आपकी फेवरेट चीज़ कौन सी है। फेवरेट मीन्स यहाँ पे पसंदीदा चीज़, चीज़ पर तो थिंग्स कौन सी है। तो आप क्या बोलोगे? बोलोगे मुझे वो पसंद है, ये पसंद है, या मुझे कौन सा प्लेस पसंद है। पर यहाँ पे जो भारतवर्ष है ये हम सबके लिए प्यारा है। प्यारा भारतवर्ष हमारा, हम सबको, हमको है प्राणों से प्यारा। प्राण मीन्स यहाँ पे क्या है? एस, लाइफ। हमारे जो लाइफ से हम सबको यहाँ पे भारत देश प्यारा है। यहाँ हिमालय खड़ा हुआ है रक्षक बनकर हम सबका। देखो यहाँ पे, यहाँ हिमालय, आपको पता है हिमालय पर्वत देखे हो आप कभी पे? जो हिमालय पर्वत है वो हम सबका रक्षक बनकर खड़ा हुआ है। रक्षक मीन्स यहाँ पे प्रोटेक्टर। जो हमारे हिमालय पर्वत है वो हम सबका रक्षक बनकर खड़ा हुआ है कि दूसरे देश के या दूसरे लोग हम पर हमला ना करें। इसलिए यहाँ पे हिमालय पर्वत हमका रक्षक बनकर खड़ा हुआ है। बहती है जिसकी चोटी से गंगा माँ की निर्मल धारा। देखो यहाँ पे बहती है जिसकी चोटी से, यहाँ पे चोटी, यहाँ पे चोटी पर तो क्या बोलते हैं आपको पता है? चोटी का यहाँ पे दो मीनिंग आता है। एक चोटी जो हमारे बाल है इसे हम चोटी बोलते हैं यहाँ पे, और एक चोटी वो जो है, देखो यहाँ पे इस तरह से हिमालय पर्वत है ना, इस तरह से हिमालय पर्वत जिसकी चोटी से यहाँ पे चोटी बोले तो जो हिमालय पर्वत का ऊपरी भाग, अपसाइड शिखर होता है ना, उसे हम चोटी बोलते हैं। वहां से क्या बहती है? गंगा माँ की निर्मल धारा। गंगा माँ, देखो ये वर्ड, ये जो शब्द है कितना अच्छा है। गंगा, गंगा क्या है यहाँ पे? गंगा एक नदी का नाम है। माँ, माँ क्या है यहाँ पे? एस, माँ बोले तो मदर। आपको पता है हमारे भारत देश की संस्कृति इतनी अच्छी है, जो गंगा नदी है उसे भी हम माँ की तरह पूजा करते हैं। देखो गंगा माँ, एस, जो गंगा माँ है ना वो हिमालय के शिखरों से बहती है। गंगा माँ की निर्मल धारा, निर्मल
गंगा माँ का पानी उतना सफेद और उतना ही निर्मल होता है, गंदा नहीं होता। नेक्स्ट, हिमगिरी के शिखरों से बहते कल कल करते सुंदर झरने। देखो यहाँ पे हिमगिरी बोलते हैं यहाँ पे हिमालय, वह हिमालय के ऊपर से जो नदी बह रही है उसकी आवाज, उसका साउंड कैसे आ रहा है यहाँ पे, कल कल करते, कल कल। आप सुने हो इस शब्द को कल कल करना। एग्जाम्पल के लिए यहीं पे हमारा जो हॉस्पिटल तुंगभद्रा डैम है, जब वहाँ पे कोई स्पेशल डे पर जो गेट के जो डैम के सारे गेट खोल दिए जाते हैं तो पानी ऊपर से नीचे पड़ता है। कभी सुने हो, उसके पास जाके उसे कभी फील करे हो, वो पानी कितना अच्छा बहता है और वहाँ पे शब्द कितना अच्छा, जैसे कि कल कल करते सुंदर झरने। जो झरने होते हैं पानी के, झरना बोले तो पानी जो बहता है, इसे जो पानी इस तरह से बहता है उसे हम झरना बोलते हैं। वो झरना कल कल करके शब्द करता है। झरनों की मीठी बोली सा लगता सबके मन को प्यारा। देखो जो झरने कल कल करते हैं ना, वो शब्द हम सबके मन को मोहित कर जाते हैं। मोहित करना मतलब क्या बोलते हैं यहाँ पे, अट्रैक्टिव बोलते हैं। जो पानी का साउंड है, वो पानी जो गिरता है ऊपर से, वो हम सबके मन को मोहित कर जाते हैं। मोहित का और एक में हिंदी में आकर्षण भी बोलते हैं, मोहित कर जाते हैं। नेक्स्ट, ठंडी मीठी हवा जो डोले वन में काली कोयल बोले। ठंडी मीठी, ठंडी बोले तो आजकल मौसम है तो ठंड का मौसम। ठंडी मीठी हवा जो डोले वन में काली कोयल बोले। आपको पता है अभी रिसेंट में हमने पंचमी फेस्टिवल किया है, तो जब मौसम कितना अच्छा था, बारिश का मौसम था, बारिश पहले तो रेन का मौसम था और हर जगह मीन्स आपके चारों ओर भी हरा भरा था। हरा भरा मीन्स ग्रीनी है ना, आपके जो चारों ओर था जो वातावरण, इनकी प्रकृति हरा भरा था। वैसे स्थल में जो है कि ठंडी मीठी हवा जो डोले वन में काली कोयल बोले। जब वहाँ पे वन बोलते हैं पे फॉरेस्ट, वन में काली कोयल बोले। कोयल कभी सुने हो कोयल? कोयल को इंग्लिश में कोको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोको। तो देखो कू कू, सुने हो? मुझे थोड़ा नहीं आ रहा, आपको अच्छा आता है। कू कू एस। इस तरह से कोयल कहाँ बोल रही है? वन में बोल रही है। वन बोले तो फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में नहीं, कोयल कहीं पे भी कू कू कर सकती है। नेक्स्ट, पुष्पगंध से हवा भी महके बहती मीठी सुगंध धारा। देखो पुष्पगंध, पुष्प बोले तो फूल यानी कि फ्लावर, फूल गंध से हवा भी महके। जो पुष्प की गंध होती है, सुगंध यानी कि उसका जो स्मेल होता है, उस पुष्प के स्मेल से जो चारों ओर का वातावरण में भी जो हवा होती है वो भी महकने लगती है। पता है महकने लगना? ऐसे महक बोले तो स्प्रेड द स्मेल। तो देखो यहाँ पे पुष्पगंध के बारे में यहाँ पे बहती मीठी सुगंध धारा, जो पुष्प होता है उसके बारे में मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिखाऊंगी। मेरे साथ बाहर चलो। पे बच्चों ये क्या है? ये जो फूल है, ये जो पुष्प है, सुगंध राज है। देखो जैसे नाम ही बताता है, सुगंध राज, सुगंध का राजा। यहाँ पे ये फूल है, इसकी फूल की महक देखो कितनी अच्छी है, स्मेल हाँ अच्छी है ना, इसलिए सुगंध राज है। तो चलो और एक फूल दिखाती हूँ मैं आपको। वेट, देखो यहाँ पे ये कौन सा फूल है? चंडू का फूल। देखो इसकी भी कितनी अच्छी सुगंध आ रही है ना। तो देखो यहाँ पे आप कभी भी अगर आपके घर के पास कोई फूल है, यानी कि इस चंडू का फूल या सुगंध राज का फूल या कोई भी फूल, आप एक बार इसकी स्मेल देखिए, आपके मन को मोहित कर जाएगी। तो चलो, तो देखो बच्चों, अभी अभी हमने फूल की जो खुशबू होती है, महक होती है, उसे महसूस किया है ना। तो यहाँ पे जो चंद्रकला शास्त्री चंद्र जो है वो इस कविता में हमारे भारत देश का वर्णन किया है, इतना प्यारा सा किया है। तो इस कविता को हम अगली कक्षा में और थोड़ा देखेंगे। आज की कक्षा बस यहाँ तक के लिए है, अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे। आप सबको धन्यवाद।